हाय दोस्तों, कैसे हो? मुझे तो आप जानते ही हो। जी हाँ, मैं सृष्टि मोरे। और दोस्तों, अभी आपकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। कई बच्चे डीडी गिरनार के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आगे के वीडियो में हमने साहस के बारे में सीखा, दांतों का ध्यान कैसे रखते हैं वो सीखा, ऑनलाइन योगा भी तो किया। और दोस्तों, मुझे आशा है कि आप ऐसे ही रोज़ योगा करते होंगे। दोस्तों, एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी कि हमारे फैसले ही हमारी मंजिल और मंजिल तक पहुंचने के रास्ते तय करती हैं। आपने कभी सोचा है, हमारे मम्मी पापा हमारे पसंद से नहीं मिले हैं, हमारा रूप रंग हमारी पसंद से नहीं मिला है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हमारे दोस्त हम खुद चुन सकते हैं। हमें कौन सा गाना पसंद है वो भी हम चुन सकते हैं। पढ़ाई के अलावा और कौन सी किताब पढ़नी है वो निर्णय हम कर सकते हैं। तो इसी निर्णय के खेल को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय एक नागमणि जैसा होता है, आप जो चाहोगे वही पाओगे। निर्णय लेना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। आज आप जो भी हो वो आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम है, आपके द्वारा चुने गए विकल्पों का नतीजा है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में हम कई निर्णय लेते हैं, लेकिन कुछ निर्णय हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कुछ निर्णयों की असर हमारे ऊपर विपरीत होती है। तो इसीलिए हमारी निर्णय शक्ति हमें बढ़ानी है, और अगर हम हमारी निर्णय शक्ति बढ़ाएंगे तब भी जाकर हम हमारे काम अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी ध्यान से सुनना। मोहित बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता था। जब वो छोटा था उसने शुरुआत की पढ़ाई बहुत अच्छे से ख़त्म की। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसके साथ जो बच्चे थे उन्होंने दूर के स्कूल में एडमिशन लिया और बस में बैठकर स्कूल जाने लगे। उनको देखकर मोहित का भी मन हुआ कि वो भी ऐसे ही बस में बैठकर स्कूल में जाए। घर में जिद करने के बाद मोहित ने भी वो दूर वाले स्कूल में एडमिशन लिया और दूसरे बच्चों के साथ बस में बैठकर स्कूल जाने लगा। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। मोहित अब बड़ा हुआ और मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ जो बच्चे थे उन्होंने खुद के इंटरेस्ट से और खुद को जिस विषय में रुचि है वो विषय के साथ उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। वो बच्चों का देखकर मोहित ने भी वैसे ही किया। मोहित ने ये नहीं सोचा कि मुझे कौन से विषय में रस है, मुझे कौन से विषय में इंटरेस्ट है, मैं कौन से विषय में एक्सपर्ट हूँ। उसने दूसरे बच्चों का देखकर एडमिशन ले लिया। साल ख़त्म होने आया, एग्ज़ाम आई, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आया। मोहित उसमें पास हो गया था। रिज़ल्ट आने के बाद सारे बच्चे ने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने का सोचा। मोहित भी उसमें जुड़ गया। सारे बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। उनका देखकर मोहित भी कभी आईपीएस की तैयारी कर रहा था तो कभी आईएएस की तैयारी कर रहा था, कभी बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। ऐसा सब मोहित कर रहा था। यानी कि मोहित अपने खुद के निर्णय पे नहीं था, वो दूसरों का देखकर कर रहा था। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। उसके जो दोस्त थे उनको नौकरी मिल गई, लेकिन मोहित को नौकरी मिली नहीं थी। और उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी मोहित पे आ पड़ी थी। घर वालों की सलाह लेने के बाद मोहित ने ऐसे ही कोई छोटी मोटी कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। जब मोहित अकेला बैठता था तब उसको ऐसा फील होता था कि अगर मैंने ऐसे ही खुद का निर्णय बनाया होता और उस पर अगर मैं काम करता तो शायद आज मेरा ये दिन नहीं होता। दोस्तों, कभी कभार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम भी ठान लेते हैं जो मेरा दोस्त करेगा वही मैं करूँगा, लेकिन ये गलत बात है। आप सोचो, अगर आप कोई मूवी देखने गए, मूवी के अंदर कोई हीरो ने अच्छे से पुलिस का रोल निभाया है, तभी आप ठान लेते हो कि मैं भी इसी तरह से बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। और उसके बाद कोई दूसरी फिल्म में दूसरे हीरो ने अच्छे से सैनिक का रोल निभाया है, और अभी आप अगर सैनिक से प्रभावित होकर आपका इरादा बदलते हो कि अभी मुझे पुलिस वाला नहीं बनना है, मुझे इसी तरह से सैनिक बनना है, तो वो एकदम गलत बात है। हमें कोई हमारे जीवन में एक ही निर्णय बनाना है और उसके पीछे मेहनत करनी है, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी।
तो आइए जानते हैं अच्छे से और सही निर्णय कैसे लेते हैं। तो पहली चीज़, खुद की सुनो। खुद की अंतरात्मा क्या कहती है वो सुनो। मुझे किस विषय में इंटरेस्ट है, कौन से विषय में मैं एक्सपर्ट हूँ, उसके हिसाब से निर्णय लो। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरों की एडवाइस लो। यानी कि कभी कभी निर्णय लेने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तभी ऐसे इंसान से एडवाइस लेनी चाहिए जिस पे हमें पूरा भरोसा हो, और उसके बाद उस निर्णय पे सोचना चाहिए। तीसरी चीज़, थोपे गए निर्णयों से बचो। यानी कि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर वो ही करे जो हम चाहते हैं। यानी कि अगर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, और अगर आपको डॉक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आपके मम्मी पापा को प्रेम से समझा सकते हो और आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में बता सकते हो। उसके बाद ये है कि जल्दबाजी से बचें। यानी कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। निर्णय लेते समय हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो सारे विकल्प के बारे में सोचने के बाद हमारे लिए जो योग्य है वो निर्णय पसंद करना चाहिए। उसके बाद ये है कि विरोधियों को चैलेंज के रूप में लो। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ ही जाते हैं कि ये तेरे से नहीं होगा, तो ये नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उनको करके दिखाना चाहिए। लास्ट और मेन पॉइंट ये है कि नकारात्मक भाव से दूर रहो। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में सुना होगा, रिस्क लेने से कभी मत डरो, जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो उसी तरह से किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं है। एक निर्णय बनाना है और निर्णय के पीछे मेहनत करनी है, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है और उसके पीछे मेहनत करनी है। किसी के देखा देखी में निर्णय नहीं लेना है। और हाँ दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय।